लगातार कांग्रेस दावा कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहीं इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बीजेपी नेता सुरेश बराला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। बीजेपी के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट और बीजेपी नेता सुभाष बराला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, लगातार कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हरियाणा में वो सरकार बनाने वाली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। देखिए, सरकारें संगठन से बनती है। जो पार्टी अभी तीसरे अध्यक्ष हैं उदयवान जी इनके, जो अपना संगठन नहीं बना पाए, अब संगठन बनाने की जब तैयारी का प्रयास इन्होंने किया, पिछले दिनों आपने कितना देखा, लेकिन हमने तो खूब देखा। हरियाणा के ज़्यादातर जिलों के अंदर जो इनके पर्यवेक्षक गए संगठन को बनाने के लिए, उनके सामने इतना जूतम पैजार इनके सीनियर लोगों में, कोई आम आदमी या कोई कार्यकर्ता नहीं, सीनियर लोगों में हुआ। तो जो लोग संगठन बनाने के मामले को लेकर इतना भिड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, तो सरकार जो अभी तक तो है ही नहीं कहीं भी। सरकार तो तब बनेगी जब वोट लोग देंगे, और जो चीज़ है ही नहीं उसके ऊपर इतनी बड़ी लड़ाई जब इन लोगों के अंदर है, तो किस प्रकार की सरकार बनाएंगे, किस प्रकार की दावेदारी हुड्डा साहब कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इनकी बातों के अंदर दम है। आज जिस प्रकार से देश और दुनिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की हमारी सरकार, हरियाणा सरकार जनहित के काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से गरीब जन का, आम जन का दिल जीतने का काम किया है, उसके आधार पे मुझे लगता है कि ये तो केवल लड़ते रहेंगे, ये केवल झगड़ते रहेंगे, और हरियाणा की जनता आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी, नरेंद्र मोदी जी को देगी। सर, पिछले दिनों जो गुटबाजी की बातें हैं या फिर इनकी जो बी टीम कही जाती है, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला, उनके कार्यकर्ताओं ने या इन नेताओं ने भी कहा कि कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस एक परिवार का सुन रही है, जिसकी वजह से तालमेल नहीं बैठ पा रहा, और प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के कामकाज की प्रणाली पर भी सवाल खड़ा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात की। आप कैसे देखते हैं, क्या सच में कांग्रेस एक परिवार तक सीमित रह गया है हरियाणा में, या फिर ये तमाम नेता अपने आप को दावेदार कहते हैं, इस वजह से कांग्रेस संगठित नहीं हो पा रहा? देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। देश में कांग्रेस पार्टी का बंटाधार किसने किया? एक परिवार ने। आज एक परिवार के कारण से देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम प्रदर्शन के ऊपर पहुंची है, और इसी प्रकार से जो परिवारवाद की छाया हरियाणा कांग्रेस के ऊपर है, जिस प्रकार का हाल हुआ है, इसी परिवारवाद के कारण से कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर हाल होगा। इसी परिवारवाद के कारण से कांग्रेस पार्टी में देश भर में विघटन हुआ, और हरियाणा प्रदेश में भी इनके सीनियर नेताओं को राज्यसभा में जाने के लिए, किसके कारण से? एक परिवार के कारण से राज्यसभा में जाने के लिए दूसरे प्रदेश का सहारा लेना पड़ता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को जानते हैं आप, इसी परिवार के कारण से, क्योंकि हुड्डा साहब को अपने बेटे को राज्यसभा में भेजना था, अपने आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना था, अपने हाथ के अंदर सारी ताकतें रखनी थी। इसी कारण से रणदीप सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा में जाने के लिए, यानी कि उसी परिवारवाद के कारण से राजस्थान के अंदर जाना पड़ा। तो ये परिवारवाद कांग्रेस पार्टी का देश में भी इसने बंटाधार किया, और हरियाणा में भी बंटाधार ये करेगा। आपके हिसाब से कांग्रेस को हरियाणा में कितनी सीटें मिलेंगी? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हम लोग तो सारा दिन जनता के बीच में रहते हैं, आम जन की सेवा के काम में लगे रहते हैं। हरियाणा की जनता का जो मूड है, वो देश में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी लबालब भरने का मूड है, और हरियाणा प्रदेश में फिर एक बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मूड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट सुभाष बराला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगामी चुनावों में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तो वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार दोबारा बनेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।